हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एप्लीकेशन हो, पोस्टर हो, नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर आप लोगों का इवन ऐसे ही क्यों ना हो। तो आज की इस थ्री इंपॉर्टेंट सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं एप्लीकेशंस को, कि एप्लीकेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए समझते हैं। पहला एप्लीकेशन है लीव का एप्लीकेशन। ठीक है, लीव के एप्लीकेशन की बात करूं अगर से मैं, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र होता है। आपको ये अलग अलग नामों से भी एग्जामिनर दे सकता है। पूछिए क्या क्या। आपको बोल सकता है 3 डेज सिक के बारे में। 3 डेज सिक के लिए भेजा है आपको, तो यही लिख के आना है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अगर आपको बोलता है 3 डेज लीव, क्या बोलता है, 3 डेज लीव, तब भी आपको यही लिख के आना है। अब बनाएंगे कैसे, देखो। सबसे पहले आप सभी को पता है टू लिखा जाता है, देन लिखना होता है द प्रिंसिपल, ये सभी को याद होता है। गवर्नमेंट, जैसे आप लिख रहे हो हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, फॉर एग्जांपल आपने लिया भोपाल का, जैसे आप भोपाल के स्कूल के लिए हैं, तो भोपाल लिखेंगे। एग्जामिनर आपको जो भी नाम देगा स्कूल का, आपको वही फिल करके आना है। नेक्स्ट लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा सर, तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, आपको ये क्वेश्चन में ही बता देगा। आपको ये क्वेश्चन में ही बता देगा कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। देन रिस्पेक्टेड सर, देन आप लिखेंगे आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 10 11 12, जिस भी क्लास में आप हो वो डाल दोगे इन योर स्कूल। ये लाइन मैं बोलूंगा, ये लाइन एक यूनिवर्सल लाइन है जो सभी बच्चे को याद होती है। ठीक है, ये सभी लिखते हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। मैं बोलूंगा ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। दो ही पॉइंट में आपको याद करना था। आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से पीड़ित हूँ कल बीती रात से, इसलिए सर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी 3 डेज लीव, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये हो गई आपकी थर्ड लाइन। 3 लाइन में आपका ये एप्लीकेशन ही याद हो गया। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पूरा एप्लीकेशन याद करो, सिर्फ आप 3 लाइनें याद करो। क्या क्या, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सेकंड याद करो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी यानी कि मुझे दे दीजिए 3 दिन की छुट्टी, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हो जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंकिंग यू, उसके बाद में आपने बोला योर ओबीडिएंट स्टूडेंट नेम फलान ढिमकाना, जो भी चीज आती है बाद में लिख देने का। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसे यहां पर दिया, अगर मान के चलिए क्वेश्चनर ने राज मिश्रा के लिए, ओके, तो आपको यहाँ पर राज मिश्रा ही लिखना है, मन से कुछ नहीं लिखोगे। क्लास जैसे आया 10th, तो 10th के लिए एक्स लिखते हैं। 9th के लिए क्या लिखते हो, आई एक्स लिखते हो। तो ऐसे रोमन में लिखा जाता है क्लासेस। ठीक है, ये लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास में एप्लीकेशन फॉर टीसी सीसी एसएल से, क्या क्या है भाई, देखो। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों एक ही नाम है। तीनों के लिए अगर एप्लीकेशन लिखने आता है तो आप यही लिख के आओगे। तीनों नाम लिख दिया मैंने आपके लिए। सबसे पहले आप टू लिखते हो, फिर टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल, गवर्नमेंट, जो भी स्कूल का नाम आपको देगा क्वेश्चनर में वो लिख दोगे। ठीक है, जैसे दे दिया नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर आपको दिया सपोज, आप यहाँ पे नरसिंहपुर लिख दोगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे देता है वो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट, फिर वही लाइन आ गई यार, मैं बार बार याद नहीं कराऊंगा, ये लाइन यूनिवर्सल लाइन है, इसको तो याद ही कर लो, रट्टा मारना नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आपको एक लाइन हर जगह फिट होगी। ठीक है, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, मेरे पापा क्या है, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, उनका ट्रांसफर दिल्ली से भोपाल हो रहा है। फिर तीसरी बात, वी आर शिफ्टिंग, अब वहां भैया आपके पापा, अगर मान के चलो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आपके पापा गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, आपके पापा की, आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, तो आप भी तो जाओगे वहीं पर, तो आप वहां पे पढ़ाई करोगे। तो जब वहां पे पढ़ाई करोगे तो आपको एडमिशन लेने के लिए क्या लगती है, टीसी लगती है। ठीक है, तो वही बात है, हम लोग भी वहां शिफ्ट हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। 3 लाइन यहाँ पर भी थी। क्या क्या, पहली लाइन थी माई फादर वाली, ओके, माई फादर इज गवर्नमेंट सर्विस होल्डर। दूसरी लाइन क्या थी, ट्रांसफर हो गया उनका, ट्रांसफर वाली लाइन थी। थर्ड लाइन क्या थी, वी आर शिफ्टिंग देयर, वी आर शिफ्टिंग देयर, हम लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, खत्म का। बड़ा आसान हो गया बनाना, है ना। थैंकिंग यू, यूर ओबीडिएंटली स्टूडेंट नेम क्लास डेट, ये सब डाल दोगे। थर्ड देखो, थर्ड एप्लीकेशन है बुक बैंक के लिए। बुक बैंक बहुत ज्यादा बार आता है,
इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है। फिर एप्लीकेशन टू इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। फिर रेस्पेक्टेड सर लगाया आपने। देन ये लाइन तो फिर से आगे देखो, आई बैक टू से दैट वाली, ये तो यूनिवर्सल लाइन है, याद ही कर लो इसको। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 9th and 11th 12th जिस भी क्लास में हो। ओके, पहली लाइन, माय फादर इज पुअर फार्मर, मेरे पापा गरीब किसान है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माय कोर्स बुक, इतने गरीब है मेरे पापा कि वो कोर्स बुक नहीं खरीद सकते। दो लाइन हो गई। सो काइंडली रिक्वेस्ट इशू माय बुक फ्रॉम द बुक बैंक, ये वही बात। देखो लास्ट में तो हम प्रॉब्लम बता ही देते हैं, वही सब्जेक्ट वाली लाइन को बस काइंडली लगा के बता देते हैं, यानी कि यहाँ पर दो ही लाइन याद करना होगा। क्या पहली लाइन थी, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, ठीक है, पुअर फार्मर वाली लाइन थी। दूसरी लाइन क्या याद आप किया, कैन नॉट अफोर्ड या कैन नॉट बाय लिख सकते हो आप लोग, कैन नॉट बाय माय कोर्स बुक, ठीक है, खत्म काम। दो ही लाइन थी, थैंकिंग यू योर ओबीडिएंट स्टूडेंट नेम फलान ढिमकाना, जो भी चीज है आप लिख सकते हो, इतना तो कर ही ले तो मुझे पता है। ठीक है, आगे आओ। अब मैं आपको इसका पार्ट 2 पे लेके चल रहा हूँ, और 3 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, कभी ये नहीं आए तो ये वाले पक्के आते हैं। ठीक है, लिख के रख लेना, आएंगे आएंगे ये, लेकिन आपके लेटर हैं, ये भी बड़े आसान होते हैं। देखो क्या होते हैं, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखना है सिस्टर की मैरिज के लिए, आपने देखा होगा बहुत बार आता है, बर्थडे पार्टी और वेडिंग में जाने के लिए। ठीक है, हाँ, अब ब्रदर की आ जाएगी तो भाई ब्रदर के लिए अलग से मैं ये नहीं बताऊंगा कि ब्रदर मैरिज में जाना है, तो आपको अलग से मैं कोई वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, यही लिख के आना है, यही सब चीजें लिखना है। फिर 5 days लीव, एक प्रकार से लीव का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली, आई वुड टू से दैट, यही सब बताया फिर से आपने, मोस्ट रेस्पेक्टफुली लगा दिया था। यूनिवर्सल लाइन याद कर लो, आई बेग वाली। ठीक है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग द एप्लीकेशन टू यू द रिक्वेस्ट यू टू गिव मी 5 days लीव, यानी बस मैं बता रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। पहली लाइन, क्या इन्फॉर्म ही तो करोगे ना सर को कि भाई मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। दूसरी लाइन, आई वॉन्ट दिस लीव फॉर माई सिस्टर मैरिज डेट एट टू 13 मार्च, 8 से 13 मार्च तक मेरी सिस्टर की शादी चलेगी। ठीक है, तो वांट लीव, आपने सेकंड पॉइंट में क्या बताया, वांट लीव बताया। ठीक है, आगे, सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, फिर आप क्या कर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर दे रहे हो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर सिस्टर वेडिंग, आई विल फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, खत्म। थैंकिंग यू योर स्टूडेंट नेम क्लास, बस बता देना था, तो बना लो ये वाला। चलो, मैंने अभी आपको बोला कि 2025 में क्या क्या आ सकते हैं, तो सिस्टर वेडिंग का मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वाला बताया। अब बाकी देखो, एक लाउड स्पीकर के लिए, लाउड स्पीकर के लिए क्या है क्वेश्चन, हाउ टू राइट द लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। एक बात मेरी सुनो अभी आप लोग, एक बात ये सुनो कि जब कभी भी लाउड स्पीकर का आता है तो कलेक्टर को लिखने आता है। ठीक है, कलेक्टर को, स्कूल प्रिंसिपल को लिखने नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये स्कूल प्रिंसिपल बंद नहीं करा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर बंद कराता है। तो कलेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मल वे में चलेंगे। द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लिखा, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट कहा, जैसे मैं लिख देता हूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर हो जाएगा। इंदौर लिखा तो क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर। एन एप्लीकेशन टू द बैन ऑफ लाउड स्पीकर, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइविंग नियर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे यूनिवर्सल लाइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई वहां पे स्कूल में लिख रहे थे, इसलिए हमने यूनिवर्सल लाइन लिखा था। हम आप बता रहे थे कि हम इस क्लास में हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बेग टू से दैट और एग्जामिनेशन आर ड्राइविंग, या फिर आप ड्राइविंग की जगह पे कमिंग भी लिख सकते हो, ड्राइविंग की जगह आप लोग कमिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट पीपल प्ले लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, ये दूसरी लाइन हो गई। आप क्या कर रहे हो, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो कि देखो लोग जो है सुबह से रात तक लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ठीक है, इट डिस्टर्ब्स अस, ये हमको डिस्टर्ब करता है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, ये क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हेंस वी रिक्वेस्ट यू, लास्ट में तो रिक्वेस्ट वाली लाइन आ जाती है, वी रिक्वेस्ट यू फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर अंटिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, तो हमारे एग्जाम खत्म होते तक इसे बंद करवा दीजिए। थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट नेम क्लास डेट। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपको याद क्या करना, पहली लाइन मैंने आपको बोला याद करने के लिए क्या, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसे शॉर्ट पॉइंट बना बना के याद करो। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है, ड्रॉ अटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यान केंद्रित कर रहे हो उनका। दूसरी लाइन आपने क्या बताया, प्रॉब्लम बताया, क्या प्रॉब्लम थी भाई, पीपल प्ले लाउड स्पीकर।
ठीक है ना, पीपल प्ले लाउड स्पीकर, ठीक है। थर्ड लाइन आपने क्या बताया, लाउड स्पीकर बजाते हैं, ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फोर्थ लाइन आपने क्या किया, रिक्वेस्ट वाली लाइन बताया। बस आपको इतना बस याद करना है पेपर के पहले कि आई वांट टू डू योर अटेंशन, पीपल प्ले लाउड स्पीकर, डिस्टर्ब करता है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खत्म, याद हो गया आपका, याद हो गया ना, यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डुप्लीकेट मार्कशीट का, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार, लेकिन मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको अगर जो बच्चे थोड़ा सा टफ वाला याद नहीं कर सकते तो वो पीछे वाले पूरे याद करके चल जाओ, कन्फर्मली बन जाएगा, ठीक है। टू द सेक्रेटरी बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। अब मेरे को आप बोलोगे सर कि आपने यहाँ सेक्रेटरी को क्यों लिखा, क्योंकि भाई जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो आपके स्कूल टीचर बना के नहीं देते हैं, वो आपके स्कूल टीचर बना करके नहीं देते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी बोर्ड एजुकेशन भोपाल को लिख रहे हो। एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, रिस्पेक्टेड सर लिखा आपने, फिर आई बैक टू से दैट आई हैव लॉस्ट माय ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल 2020, ले लो आप 2020 की मार्कशीट आप लोगों की घूम गई, ठीक है। आ जाओ अभी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई डुप्लीकेट मार्कशीट, पहली लाइन ये थी आपकी, दूसरी लाइन ये थी, ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मार्कशीट दे दो। खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ अभी, ठीक है। द पर्टिकुलर्स आर अंडर, आपने बताया ये वाली लाइन पहली, दूसरी ये लाइन, आप बोल रहे हो द पर्टिकुलर्स आर अंडर, जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट मार्कशीट अगर आपको चाहिए तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, जरूर दोगे। क्या क्या दोगे, पहला तो नेम लिखोगे आप, फिर रोल नंबर लिखोगे, फिर स्कूल का नाम लिखोगे, फिर रेगुलर या प्राइवेट लिखोगे, ओके, इतनी चीजें लिखोगे। फिर आप लिखोगे आई हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू इशू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। अब इतनी तो आपने जो पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड थी, ये आपने नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, फिर आप रेगुलर थे या प्राइवेट थे, ये आपने बताया। उसके बाद आप क्या बता रहे हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो आपने अ बैंक ड्रॉप RS 100 रुपीज, क्योंकि पोर्टल चार्ज भी तो लगेगा मार्कशीट भेजेंगे तो, ठीक है। एंड एफिडेविट द लॉस ऑफ मार्कशीट, आपने एफिडेविट भी लगा दिया, अटैच कर दिया उसके साथ, ठीक है। तो काइंडली इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट एज सुन एज पॉसिबल, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली स्टूडेंट, नेम, क्लास, ठीक है। सुनिए अभी, नेम आपने पर्टिकुलर जो ऐड किया है, जैसे नेम आपने डाला राज, जैसा आप डाल रहे हो राज गुप्ता के लिए, ठीक है। रोल नंबर है उसका 012653, ठीक है। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, वो भोपाल के लिए था, और वो रेगुलर बच्चा था, क्या था वो, रेगुलर था, लिख दिया उनने। फिर उन्हें बैंक ड्रॉप वगैरह यहाँ पर लगा दिया, बन गया, उसका एप्लीकेशन तैयार हो गया। तो ये इतना बड़ा है, बड़ा नहीं है, बस आपको दिमाग लगाने की कैसे कैसे प्रोसेस होती है, आपको हिंदी में थॉट लाना है और उसी को बस लिख देना है। मैंने क्या बताया, आई बेग टू से दैट वाली लाइन फर्स्ट रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, पर्टिकुलर्स कौन कौन से ऐड किए। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच किया, बस खत्म। तो पहला पॉइंट क्या था बताओ जल्दी से। आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि लॉस्ट, आपने क्या मार्कशीट लॉस्ट किया है, ठीक है। लॉस्ट मार्कशीट के बारे में आपने बताया, याद आ रही बातें। फिर दूसरी बात आपने क्या बताया, रिक्वेस्ट किया आपने, रिक्वेस्ट किया। थर्ड लाइन आपने क्या किया, पर्टिकुलर्स अटैच किया, ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या क्या जाते हैं, जैसे आपने बताया नेम, फिर आपने बताया रोल नंबर, याद आ जाएगी ये वाली लाइन आपको। फोर्थ में आपने क्या बताया, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया, जैसे कि 100 रुपीज का क्या किया आपने, बैंक ड्रॉप लगाया, ठीक है। फिर आपने एफिडेविट लगाया, ठीक, खत्म का। बस लास्ट में क्या कर देते हो फिर, काइंडली वाली लाइन लिख देते हो, काइंडली वाली, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।